नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रॉम टाइम न्यूज। सत्य पब्लिक स्कूल होशियारपुर नोएडा के प्रबंधक से हुई शिक्षा व्यवस्था पर खास चर्चा। जी नमस्ते मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। जी, मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय और इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग किस विद्यालय में स्थित है, विद्यालय के बारे एक बार स्टॉप करें। जी 8th क्लास तक स्कूल है, यूपी बोर्ड से एफिलिएटेड। ओके, लगभग कितने समय पहले मैंने स्कूल को स्टार्ट किया था? स्कूल को लगभग 6 साल 7 साल हो गए। 6 से 7 साल हो गए। उससे पहले मैं एक और स्कूल था यहीं पे, एलन पब्लिक स्कूल जी, मैं उसमें एज ए प्रिंसिपल मैम, जैसा कि आपने बताया लगभग 6 to 7 years कम्प्लीटली वजह हो चुके हैं हमारे स्कूल को। तो क्या मोटिव रहा आपका, कैसे आपने स्टार्ट किया? मोटिव सिर्फ मेरा यही रहा कि कोई गरीब का बच्चा अनपढ़ ना रहे। मेरे स्कूल में 10% डिस्काउंट देती हूँ मैं कि गर्ल चाइल्ड को। देन यदि किसी के फादर नहीं है तो उनको हाफ फीस रखती हूँ। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स हैं ही नहीं, कोरोना काल में हो गया था, वो मेरे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करते हैं। मैम, हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ है वो क्या है प्रेजेंट टाइम में? लगभग 400 के। जैसा कि आपने हमें बताया मैम कि 400 प्लस हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है। मैं समझता हूँ उसी स्ट्रेंथ में सभी बच्चे इक्वल नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कई मीडियम होंगे और कई वीक भी होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप कैसे परफेक्ट बनाते हो, क्या स्ट्रेटेजी होती है उसकी? ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जहाँ पूरा स्ट्रेंथ एक जैसा। हर स्कूल में ऐसा ही होता है कि तीनों तरह के बच्चे हैं, बिल्कुल पुअर भी हैं और मीडियोकर भी हैं, हाई जी। उनके लिए मेरी स्ट्रेटेजी जो बिल्कुल पुअर वाले बच्चे हैं एक एक्स्ट्रा क्लास देते हैं जी। 1 पीरियड मेरे यहाँ केवल उन बच्चों के लिए है जो कमजोर बच्चे हैं, ताकि उस सब्जेक्ट में वो अच्छा कर पाए। कई बार जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, देन उनको सिर्फ रीडिंग कराई जाती है, बाकी बच्चे अपना काम करते हैं। 1 पीरियड इसी नाम का 45 मिनट्स का। बिल्कुल मैम। और हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो कितने हैं? टीचर्स लगभग 16-17 ऑल आर क्वालिफाइड। सब बीएड या एनटीटी का 17 प्लस हैं। जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश और कंट्री में टीचर और शिक्षक को गॉड भगवान का दर्जा दिया गया। कहते हैं कि अगर किसी विद्यालय के शिक्षक और टीचर बेहतर होते तो वहाँ की जो शिक्षा है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। तो कई टीचर्स जो है इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी समझते हैं कि भाई मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और किस तरीके से मैंने बच्चों के फ्यूचर को ग्रो करना है। और कई टीचर्स इसके विपरीत भी होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में समझता हूँ जो भी स्कूल टाइमिंग होती है, मैं समझता हूँ पूरे टाइमिंग में है मैनेजमेंट जो है टीचर्स के साथ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की तरफ से उनको जो भी सैलरी का कमिट किया जाता है, प्लस जो भी टाइमिंग्स दी जाती हैं जैसे 8 to 1 या जो भी स्लॉट्स रहते हैं स्कूल्स के, तो कहीं ना कहीं टीचर्स का क्या रहता है कि वो अपना जो है टाइमिंग और सैलरी को फोकस करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा मैम, हमारे यहाँ किस तरीके से टीचर्स की हायरिंग होती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे जज करते हो? जी। और सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग जी। जब भी कभी मेरे यहाँ कोई टीचर आती है उनका एक डेमो क्लास जरूर है कंपलसरी। 1 रिटन हम एग्जाम भी लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिसाइड कि वो कैसा कर रहे हैं। क्योंकि 1-2 टीचर मेरे पास ऐसे भी आई हैं, क्वालिफाइड हैं, बट उनकी टंग ट्विस्ट ठीक नहीं है जी। तो जब वो प्रोनाउंसिएशन ही कंप्लीट सही नहीं होगा, टीचर्स प्रोनाउंस प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों को क्या मैसेज आएगा? तो वही मेरा क्राइटेरिया रहता है कि वो अच्छे से करा सकें जी। स्कूल्स कई सारे हैं, जब भी सेशन स्टार्ट होता है, एडमिशन स्टार्ट होते हैं, तो पेरेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने किस स्कूल की तरफ बच्चे को लेके जाना है। तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं तो सब पेरेंट्स को यही कहूँगी कि पहले हर स्कूल का रिजल्ट है जी, कि वो नियर बाई बच्चे सब नियर बाई के वो कैसा बच्चों को रेस्पॉन्स दे रहा है। यदि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है और उसी बिल्डिंग में अच्छा कर रहा है जी, पेरेंट्स उसको देखें, और यदि वो ठीक समझते हैं तो पेरेंट्स जी। कई बच्चे में आपने देखा होगा पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर होता है, वो अपने टीचर से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाते। जो बच्चे आपके पढ़ने में बेटर होते हैं, जब वो टीचर से क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो वीक होते चले जाते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको आप कैसे मोटिवेट करते हो और किस तरीके से हेजिटेशन निकालते हो? मैं टाइम टू टाइम एक्टिविटीज भी होती रहती हूँ, बच्चों को क्वेश्चन पुटअप राउंड भी हम कराते हैं। बिल्कुल। जो बच्चे ऐसे हैं शाई नेचर के हैं, उनको हम स्पेशल देते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछना है, इस 1 आवर में आपके तरफ से 2 क्वेश्चन जरूर आने चाहिए।
जी आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम एक दो महीना तो हमारा ऐसा निकलता है, जी। 2 से 3 महीने के बाद जैसे सेशन ये करना है बच्चे क्वेश्चन पुट अप करने लगते हैं। ओके मैम, कंपटीशन का टाइम और कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं हमारे विद्यालय में, ऐसा क्या यूनिक है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में? सिर्फ मेरी पढ़ाई देखें, जी डिसिप्लिन देखें, जी टाइटनेस देखें, जी हम क्या मोरल वैल्यूज सिखा रहे हैं उनको जी। देखें। बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं? फैसिलिटीज A to Z जो स्कूल में होनी चाहिए वो सब कुछ है। सेपरेट टॉयलेट्स हैं, जी। बिस्लरी है, जनरेटर लगा हुआ है, CCTV कैमरास जी। हैं, कंप्यूटर लैब लगी हुई है बिल्कुल। प्रॉपर। ओके जो भी मैंने आपका इंटरव्यू किया है, ये लगभग 2 या 3 किलोमीटर की रेंज में इसको हम सर्कुलेट करेंगे कई माध्यमों से, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन है और चैनल है। तो एक बार हमें विद्यालय का पूरा नाम और प्रॉपर एड्रेस प्लस अगर कोई पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई भी उनकी क्वेरीज होती है, क्वेरीज को लेके और एडमिशन्स को लेके, तो एक बार कांटेक्ट करना। सत्या पब्लिक स्कूल जी कुएं पे होशियारपुर में पड़ता है। जी। कॉन्टेक्ट नंबर 9810510577 कैन यू रिपीट अगेन प्लीज? 9810510577। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्रॉम टाइम न्यूज।